अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है लारावेल के अंदर एलोक्वेंट ORM। ठीक है, एलोक्वेंट ORM क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे आपको ये समझाऊं कि जो एलोक्वेंट ORM है, ठीक है, ये हम यूज करते हैं लारावेल के अंदर डेटाबेस पर्पस के लिए, ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम थोड़ा एडवांस की जानिब चल रहे हैं लारावेल के अंदर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एलोक्वेंट ORM क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको समझे बगैर हम डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं कर सकते लारावेल के अंदर। ठीक है, तो एलोक्वेंट ORM को समझने से पहले हमें ये समझना है कि ये ORM क्या होता है, क्योंकि देखो अगर आप ORM समझ गए तो आप एलोक्वेंट ORM को समझ जाओगे। क्यों? उसकी वजह, क्योंकि ORM का कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, लेकिन लारावेल के अंदर उस ORM का नाम क्या रखा गया है? एलोक्वेंट। ठीक है, लेकिन अगर आपको ORM का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एलोक्वेंट ORM क्या काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ORM हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज ORM? ORM की फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ORM की फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या कह रहा है? ORM or object relational mapping is a system that implements responsibility of mapping the object to relational model। इसका मतलब देखो हमारे पास यहाँ पे दो वर्ड यूज किए गए हैं, एक ऑब्जेक्ट और एक रिलेशनल। ठीक है, मतलब ORM क्या करता है? ORM ऑब्जेक्ट और रिलेशनल मॉडल की मैपिंग करता है, कनेक्टिविटी करता है, एक कनेक्शन क्रिएट करता है इन दोनों के दरमियान। किन दोनों के दरमियान? ऑब्जेक्ट और रिलेशनल। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, रिलेशनल क्या होते हैं, देखो इसको मैं एक फिगर से समझाता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ORM के बारे में डायग्रामेटिकली समझा रहा है। ठीक है, देखो ORM होता क्या है, देखो ORM में किसे कह रहा हूं? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट्स किसके होते हैं? हमारे पास मॉडल क्लास के होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारी एप्लीकेशन का जितना भी डेटा होता है उसके साथ इंटरैक्ट कौन करता है? हमारी मॉडल क्लासेस इंटरैक्ट करती हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम अपनी मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉडल क्लास बनाई एम्प्लॉय से रिलेटेड। ठीक है, तो एम्प्लॉय के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे और उनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऑब्जेक्ट की मदद से। ठीक है, तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा होता है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास एक एम्प्लॉय मॉडल क्लास है और मेरे पास 500 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट के अंदर एम्प्लॉय का यूनिक रिकॉर्ड होगा जो मुझे अपने डेटाबेस के किसी टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनका डेटा हमें स्टोर करना होता है कहाँ पे? अपने डेटाबेस के अंदर, और फिर डेटाबेस से रिट्रीव भी करना होता है ऑब्जेक्ट्स की सूरत में। ठीक है, तो ORM क्या काम करता है भाई? देखो अगर मुझे इन ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे SQL की क्वेरीज टाइप करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका डेटा मैं डेटाबेस में स्टोर करवाना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना है? मुझे इंसर्ट की क्यूरी लिखनी पड़ेगी और फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स का डेटा पास करना पड़ेगा, और मतलब बहुत सारा SQL का कोड मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ORM क्या कर रहा है? ORM इन दोनों की मैपिंग कर रहा है, इनके दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। तो कनेक्शन क्रिएट करने से होता क्या है? मैपिंग से होता क्या है? मैपिंग से ये होता है कि जो भी आप SQL का कोड लिखते हो, ठीक है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब आपका ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसको आपने डेटाबेस के टेबल्स के अंदर स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे? ORM आपको क्या करेगा? बगैर SQL का कोड राइट किए आप क्या कर सकते हो? अपने ऑब्जेक्ट्स का डेटा अपने डेटाबेस के टेबल्स के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, और जब आपको टेबल्स का डेटा रिट्रीव करना है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में उसको कन्वर्ट करना है, तो तब भी आपको ORM मदद करता है। ठीक है, मतलब ORM आपको ये बेनिफिट्स अप्लाई करता है कि आपको SQL की बहुत सारी क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको डेटा इंसर्ट करना है डेटाबेस में, अपडेट करना है, डिलीट करना है, रिट्रीव करना है, वो सारा काम आपको ORM करके बता देगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फायदा है आपके पास किसका? ORM का। ठीक है, तो देखो अगर मैं एक और फिगर से इसको समझाऊं, यहाँ पे देखो ORM का मतलब क्या है? ORM क्या करता है? मैपिंग करता है।
बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, मतलब देखो रिलेशनल यहाँ पे किसको कहा जा रहा है, ये जो आपका डेटाबेस होता है ना और उसके अंदर जो टेबल्स होते हैं, इसे रिलेशनल डेटाबेस या रिलेशनल वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट वर्ल्ड किसे मैं कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट वर्ल्ड मैं कह रहा हूँ ये जो हमारे पास हम क्लासेस बनाते हैं स्टूडेंट की, एम्प्लॉय की, यूजर्स की, एडमिन्स की, उनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करवाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट्स का डेटा, ठीक है, अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना पड़ता है, मतलब उनकी मैपिंग करवानी पड़ती है। ठीक है, तो इस मैपिंग के लिए हम यूज करते हैं ORM, क्योंकि ORM क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट्स की मैपिंग करवाता है हमारे डेटाबेस के टेबल के साथ। ठीक है, अब होता क्या है, लारावेल के अंदर क्या होता है कि हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई हुई है यूजर। ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट्स हमें स्टोर करने हैं अपने डेटाबेस के टेबल के अंदर। तो जब हम मॉडल क्लास बनाते हैं, ठीक है, तो उसका नाम हम सिंगुलर में रखते हैं, मतलब उसका नाम मैंने रख दिया यूजर। ठीक है, लेकिन इस क्लास की मैपिंग जिस टेबल के साथ होगी उसका नेम हम प्लूरल में रखेंगे। ठीक है, मतलब उसका नाम हम रख देंगे यूजर्स। सेम इसी तरह अगर एक क्लास है आपके पास स्टूडेंट, मॉडल क्लास है उसका नाम है स्टूडेंट, तो उसकी मैपिंग कौन से टेबल के साथ होगी, स्टूडेंट्स के टेबल के साथ होगी। और ये मैपिंग, ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली कौन क्रिएट करवा के रखता है, आपका ORM। ठीक है, और फिर इससे क्या होगा कि जब भी मुझे डेटा स्टोर करना है अपने डेटाबेस के टेबल के अंदर, तो मुझे बड़ी बड़ी एसक्यूएल की क्यूरीज राइट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे कुछ मेथड्स कॉल करूंगा और मेरे पास डेटा इंसर्ट भी हो जाएगा, अपडेट भी हो जाएगा, रिट्रीव भी हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके पास ORM का। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक और फिगर से आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखो हमारा डेटाबेस होता है, ठीक है, और हमारी लारावेल एप्लीकेशन होती है। ठीक है, अब हमारी लारावेल एप्लीकेशन और डेटाबेस का डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। हम अपनी लारावेल एप्लीकेशन के अंदर मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है, मॉडल क्लासेस बनाते हैं, और उनके ऑब्जेक्ट्स को हम स्टोर कहाँ पे करवाते हैं, डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो लारावेल एप्लीकेशन है, मतलब जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं और जो डेटाबेस है, उनके दरमियान का काम कौन करके देता है, ORM। ठीक है, मतलब हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है, तो ORM क्या करेगा, ORM हमें एसक्यूएल की बड़ी बड़ी क्यूरीज राइट करने से रोकेगा, और वो जो एसक्यूएल का जितना भी क्यूरीज है, ठीक है, इंसर्ट की हो, अपडेट की हो, वो ORM ऑटोमेटिकली खुद से जनरेट कर देगा। इससे फायदा क्या है कि जो बड़ी बड़ी क्वेरीज है, ठीक है, उनको ORM खुद लिखेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक ORM का बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ये आपका टाइम बचाता है। ठीक है, टाइम किस तरह से बचाता है कि आपको बड़ी बड़ी इंसर्ट की, अपडेट की क्यूरीज राइट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जस्ट अपनी मॉडल क्लास के साथ कुछ मेथड यूज करते हो, और ORM क्या करता है, आपका वो जितना भी डेटा है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा देता है, या डेटाबेस से रिट्रीव करवा सकता है, जिसको हम अपनी लारावेल एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है आपके पास ORM का। ठीक है, और इसी ORM का नाम लारावेल ने क्या रखा हुआ है, एलोक्वेंट। बस यही सिंपल सा इसका पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो इस पहले पॉइंट में आपको यही समझा रहा है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मॉडल क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जो रिलेशनल मॉडल होता है, मतलब हमारे डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होते हैं, उनकी मैपिंग आपके पास कौन करवाता है, ये ORM करवाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, दैट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब ORM रिस्पॉन्सिबल किस चीज का होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर ऑब्जेक्ट मॉडल डेटा इनटू रिलेशनल मॉडल। इसका मतलब आपके ऑब्जेक्ट्स, जितना भी मॉडल ऑब्जेक्ट्स है, उनका जितना भी डेटा है, वो कहाँ पे स्टोर करवाता है, रिलेशनल मॉडल। इसका मतलब आपके डेटाबेस और उसके टेबल्स के अंदर स्टोर करवाता है। एंड फर्दर रीड द डेटा फ्रॉम द रिलेशनल मॉडल इनटू ऑब्जेक्ट मॉडल, और आप अपने रिलेशनल मॉडल से, मतलब अपने डेटाबेस और टेबल से डेटा रिट्रीव करवा सकते हो, कहाँ पे, अपने ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर, मतलब अपनी लारावेल एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब हम बात कर रहे हैं एलोक्वेंट ORM की। ठीक है, मतलब ORM का कॉन्सेप्ट आपके पास हर जगह एक ही होता है। ठीक है, लेकिन बस लारावेल ने उसको नाम क्या दे दिया, एलोक्वेंट। ठीक है, और उसका साइंटेक्स वगैरह, कन्वेंशन वगैरह आपको बता दिए कि किस तरह से यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लारावेल फ्रेमवर्क इज दैट। इसका मतलब ये जो एलोक्वेंट ORM है, ये एक लारावेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, इस फ्रेमवर्क के अंदर अगर आपको ये समझ में नहीं आया, तो आप लारावेल फ्रेमवर्क के अंदर कभी भी
एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास ये जो लारावेल फ्रेमवर्क है इसके अंदर एक बिल्ट इन ORM आता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर आता है, एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग आती है जिसका नाम क्या रखा है लारावेल ने, एलोक्वेंट ORM। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो गूगल पे मैंने एलोक्वेंट की मीनिंग निकाली हुई है। ठीक है, इसके साइनोनियम्स निकाले हुए। तो अगर आप नोटिस करो, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एलोक्वेंट को क्या कहा जा रहा है, एक्सप्रेसिव, इसका मतलब बहुत ज्यादा अच्छा। और यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग आपके पास ये ORM है जिसको यूज करके, ठीक है, मतलब अगर आप इसकी मीनिंग देखो बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है, एक्सप्रेसिव है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो तभी इसका नाम एलोक्वेंट रखा हुआ है। एलोक्वेंट क्यों रखा हुआ है, उसकी वजह यह है कि ये जो एलोक्वेंट ORM है, ठीक है, ये बहुत ही आसानी से इंप्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको इंप्लीमेंट करवा के हम अपने ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवा सकते हैं अपने डेटाबेस के टेबल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट देखो, एलोक्वेंट ORM रेफर टू एन एडवांस्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ PHP एक्टिव रिकॉर्ड पैटर्न। ठीक है, मतलब आपके पास एलोक्वेंट ORM एक पैटर्न प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं PHP का एक्टिव रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब एक पैटर्न है जिसका नाम है एक्टिव रिकॉर्ड। और एक्टिव रिकॉर्ड पैटर्न से क्या होता है, एक्टिव रिकॉर्ड पैटर्न की मदद से हम अपने एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ, मतलब अपने डेटाबेस के साथ बहुत इजीली और आसानी से क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी पैटर्न को अभी हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब देखो, अगर मैं इस एक्टिव रिकॉर्ड पैटर्न को थोड़ा और आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास होता क्या है, मतलब ये जो एक्टिव रिकॉर्ड पैटर्न है, ठीक है, ये जो ORM के अंदर, एलोक्वेंट ORM के अंदर हम यूज करते हैं, इसके अंदर होता क्या है भाई, देखो इसके अंदर हमें एक कन्वेंशन बताई जाती है, मतलब हमें ये बताया जाता है कि जो भी आप मॉडल क्लास बनाओगे, ठीक है, जो भी आप मॉडल क्लास बनाओगे, ठीक है, उसका नाम आप रखोगे सिंगुलर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी मॉडल क्लास का नाम रखा एम्प्लॉय। ठीक है, ये सिंगुलर है। ठीक है, और अब ये जो मॉडल क्लास है इसकी मैपिंग हमारे डेटाबेस के एक टेबल के साथ होगी, और उस डेटाबेस के टेबल का नाम क्या रखा जाएगा, उस डेटाबेस के टेबल का नाम प्लूरल में रखा जाएगा और उसका नाम होगा एम्प्लॉइज। ठीक है, इसका मतलब ये जो एम्प्लॉइज का टेबल होगा ये हमारे डेटाबेस में होगा। ठीक है, और इस डेटाबेस का ये जो टेबल है एम्प्लॉइज, इसकी मैपिंग, इसका कनेक्शन होगा किसके साथ, इस एम्प्लॉय मॉडल क्लास के साथ। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो ये जो आपके पास एम्प्लॉइज, ये जो आपके पास एम्प्लॉइज का टेबल है, सपोज करो कि इसके अंदर कुछ आपके पास कॉलम्स हैं, जिस तरह आईडी हो गया, नेम हो गया, जेंडर हो गया। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉइज आपके पास टेबल है इसके अंदर ये जितने भी आपके पास कॉलम्स हैं, ठीक है, ये आपके पास इस एम्प्लॉय क्लास की प्रॉपर्टीज, उसके वेरिएबल्स कहलाएंगे। क्योंकि मैंने क्या बताया, ये जो हमारे पास एम्प्लॉय मॉडल क्लास है इसकी मैपिंग किसके साथ हुई हुई है, एम्प्लॉइज के एक डेटाबेस टेबल के साथ, और टेबल के अंदर आपके पास ये तीनों कॉलम्स हैं। ठीक है, और इन कॉलम्स को मैं अपने इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर एज अ प्रॉपर्टी यूज करूंगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय क्लास का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और मैंने उस ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया आदिल। ठीक है, तो इसके ये जो आईडी है, ठीक है, इसकी आईडी के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने स्टोर करवा दिया 1 स्टोर करवा दिया। ठीक है, फिर इसी तरह मैंने इसका ये जो नेम था, ठीक है, इस टेबल के अंदर इसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया फॉर एग्जांपल आदिल रख दिया। ठीक है, फिर सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे इसका जो आपके पास जेंडर था, मैंने यहाँ पे जेंडर मेल कह दिया। ठीक है, सही है। इसका मतलब ये जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ आदिल, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको अपने डेटाबेस के टेबल के अंदर स्टोर करूंगा तो क्या होगा, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ये हमारे इस एम्प्लॉइज के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये आपके पास मॉडल क्लास है जिसका नाम आपने सिंगुलर में रखना है, मतलब एम्प्लॉय रखना है, और इसकी जो मैपिंग होगी जिस टेबल के साथ, उसका नाम क्या होगा, प्लूरल में होगा, एम्प्लॉइज में होगा। ठीक है, मतलब देखो इसको हम लारावेल की लैंग्वेज के अंदर कहते हैं कन्वेंशन, कि भाई जो भी आप मॉडल क्लास बनाओगे, ठीक है, वो सिंगुलर में होगी, और डेटाबेस के अंदर जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड टेबल होगा उसका नाम प्लूरल में होगा। ठीक है, इसका मतलब जब आप मॉडल क्लास बनाओगे और इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर करोगे तो होगा क्या, आपके डेटाबेस के अंदर वो ऐसा नाम ढूंढता है जो कि मॉडल क्लास के नाम का प्लूरल होता है। ठीक है, और एम्प्लॉयज क्या है, प्लूरल होता है, और इसी तरह से ORM आपके पास मैपिंग करता है। इसको मैं और प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं,
तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ये जो एलोक्वेंट ओआरएम का जो एक्टिव रिकॉर्ड पैटर्न है, जिसके अंदर ये कन्वेंशन आ जाती है कि क्लास आपको सिंगुलर बनानी है और उससे रिलेटेड जो डेटाबेस के अंदर टेबल होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको बताना नहीं पड़ता कि भाई इस मॉडल क्लास का डेटा इस टेबल में जाएगा, ठीक है। जब आपने सिंगुलर और प्लूरल का काम कर दिया तो वो ऑटोमेटिक तरीके से मैपिंग कर लेगा कि भाई ये जो एम्प्लॉय मॉडल क्लास का डेटा है वो कौन से टेबल में जाएगा, वो एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो एक आपने इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सबसे लास्ट पॉइंट, एलोक्वेंट ओआरएम इज द वेरी पावरफुल येट वेरी एक्सप्रेसिव ओआरएम, मतलब एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक्सप्रेसिव ओआरएम है, विच अलाउ अस टू वर्क विद द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स यूजिंग मच एलोक्वेंट एंड एक्सप्रेसिव सिंटैक्स, ठीक है। मतलब हमें ये कुछ तरीकेकार प्रोवाइड करता है एलोक्वेंट ओआरएम, जिसकी मदद से हम अपनी लारावेल एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाते हैं, उसका रिलेशनशिप मेंटेन करवाते हैं, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इन लारावेल ईच डेटाबेस टेबल इज मैप्ड इनटू कॉरिस्पॉन्डिंग एलोक्वेंट मॉडल। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लारावेल के अंदर आपके पास जो भी मॉडल क्लास होती है ना, वो डेटाबेस के किसी टेबल के साथ मैप्ड होती है, बाइंड होती है, कनेक्टेड होती है, ठीक है। और किस तरह, मैंने आपको बताया, जो आप मॉडल बनाते हो उसका नाम आप सिंगुलर में रखोगे और उसका जो डेटाबेस का टेबल होगा वो प्लूरल में होगा, ठीक है। तभी जाके आपके पास क्या होगी, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग होगी, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है। मतलब आप जितने भी टेबल बनाओगे, फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट का टेबल बनाया, उसके लिए एक अलग मॉडल क्लास बनेगी, ठीक है। और अगर आपने कस्टमर का टेबल बनाया, कस्टमर्स का टेबल बनाया, तो उसके लिए एक मॉडल क्लास बनेगी जिसका नाम आप कस्टमर रखोगे, सिंगुलर में रखोगे, ठीक है। और यहाँ पे यही कह रहा है, एंड ईच ऑफ द एलोक्वेंट मॉडल ऑब्जेक्ट इंक्लूड वेरियस मेथड्स फॉर सेविंग, रिट्रीविंग, अपडेटिंग द डेटाबेस। इसका मतलब जो भी आप मॉडल बनाओगे ना, मॉडल क्लास बनाओगे, क्योंकि देखो लारावेल के अंदर जो भी आप मॉडल क्लास बनाते हो उसे एलोक्वेंट मॉडल कहा जाता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो भी आप मॉडल क्लास बनाओगे वो आपके डेटाबेस के किसी टेबल के साथ इंटरएक्टिविटी मेंटेन करेगी। तो जब भी आप उस मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके साथ हमें बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे। एक सेविंग के लिए एक मेथड मिलता है, ठीक है। सेविंग मतलब डेटा इंसर्ट करना है अपने टेबल के अंदर, तो उसके लिए मेथड है। डेटा रिट्रीव करना है, अपडेट करना है, तो इन सब के लिए वेरियस मेथड्स ऑब्जेक्ट्स के साथ हम यूज कर सकते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट्स के साथ? मॉडल ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द एलोक्वेंट ओआरएम इंक्लूडेड विद लारावेल प्रोवाइड्स अ ब्यूटीफुल एंड सिंपल फॉर वर्किंग विद योर डेटाबेस, ठीक है। मतलब अगर आप एलोक्वेंट ओआरएम को अपने लारावेल के अंदर यूज करते हो तो आप बहुत खूबसूरती से और बहुत आसानी से अपने डेटाबेस के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, ईच डेटाबेस टेबल हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल, ठीक है। इसका मतलब हर डेटाबेस टेबल के लिए आपने एक अलग से मॉडल क्लास बनानी है, ठीक है। जिस तरह अगर आपके पास स्टूडेंट्स का टेबल है या एम्प्लॉयज का टेबल है, तो उससे रिलेटेड जो भी आप मॉडल क्लास बनाओगे वो सिंगुलर में होगी, मतलब या तो स्टूडेंट होगी या एम्प्लॉय होगी, ठीक है। विच इज यूज टू इंटरैक्ट विद द टेबल, सही है। मतलब हर एक मॉडल क्लास हर टेबल के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हम बनाएंगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है यहाँ तक?